अमीर गरीब का शोषण क्यों करता है? कहीं न कहीं वो भी छोटा था और जब उसने देखा कि उँगली टेढ़ी करने से अर्थात झूठ बोलने से जितना कमाया जा सकता है, कमा लिया जा सकता है। विज्ञान का एक नियम है जिसे फैराडे ने कहा था कि उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की ओर वायु प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है कि उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर क्यों? भारत के जो अमीर लोग हैं वो और उस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत का गरीब इंसान कभी भी इस दिशा में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास वो मान लेता है कि उसके पास संसाधन नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, और जिसके पास संसाधन या एजुकेशन नहीं है वो कभी भी अच्छी चीज़ को नहीं पा सकता। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का क्षेत्र हो तो लगे रहो, अगर एजुकेशन का क्षेत्र हो तो लगे रहो। लेकिन जब तक आपके पास तर्क शक्ति या सोचने की शक्ति आपकी जब तक असीमित नहीं होती, आप सोचोगे यार उसने मेरे तरफ देखा नहीं, ये कोई बात नहीं। आपने उससे कुछ सच में कहने की कोशिश की, आपने उसके मुंह पर कहा ए बाबा सुन, मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं, सामने वाले के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं है। हमारे देश में जो एजुकेशन है, हमारे देश में जो स्टूडेंट पढ़ते लिखते हैं वो कभी भी उस चीज़ का सामने वाले से कभी बात नहीं कर सकते। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि उनके माँ बाप ने उनको बचपन में उतना ही दिखाया है और वो अपने माँ बाप का विरोध कर नहीं सकते। बेशक माँ बाप ने आपको ये दुनिया दिखाई है, उनके वजह से ही आप ये दुनिया देख रहे हैं, लेकिन आप में एजुकेशन आ जाने के बाद आप उनकी रूढ़िवादी, ठीक है, वो मानते चले आइए, उनको मानने दीजिए, लेकिन क्या आप सच में पढ़े लिखे हैं? क्या सच में आपके पास में तर्क है, बुद्धि है, दिमाग है? नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि इस देश में चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो, वकील हो, कवि हो, इतिहासकार हो, लेखक हो, मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहता, मैं सभी को पकड़ना चाहता हूँ। वो कोई पादरी हो, पुजारी हो मंदिर का, या फिर वो अल्लाह की बात करने वाला मौलवी हो, इतिहासकार, बड़े बड़े भाषण देने वाला समाजकार, आई डोंट नो कि उसको क्या कहते हैं। तो ये सारे के सारे पढ़ते लिखते तो है, लेकिन किसी ने अगर ये कह दिया और थोड़ा सा भी अगर विरोध कर दिया तब वो इंसान डर जाता है, उसको लगता है यार अब तो मुझे मारा जाएगा। और इसलिए बहुत सारे इतिहासकार भी सच नहीं लिख पाते। इतिहासकार, उनको पता है कि यदि सच लिखा जाएगा तो दुनिया के लोग उनको मार डालेंगे। पुरातत्व विज्ञानी कहा जाता है। अब जो उस शिलालेखों को, अभिलेखों को पढ़ सकता है वो पुरातत्व विज्ञानी हो गया। विज्ञान क्या है? सोचने समझने की तीव्र इच्छा, और जब तीव्र इच्छा होगी तब आप उसके बारे में गहन चिंतन करेंगे, आप सोचने लगेंगे, और बार बार सोचने का मतलब ही है वैज्ञानिक सोच आपके अंदर जागृत हो रही है। आपका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है, मतलब ये बात है कि आप कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बनने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग विरोध करें, क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे इतिहासकार लोग हुए हैं भारत में और इन्होंने बड़ी अलग अलग ढंग से बात की है, लेकिन विज्ञान से उन लोगों ने हेरा फेरी भी की।
हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि आर्यभट्ट ने दुनिया कैसी घूमती है दिखा दिया। आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट के बाप की भी औकात नहीं है कि ये धरती कैसी घूमती है और सूर्य कैसी घूमता है बताने की। लेकिन इस देश में एक सिस्टम कभी कभी समझने लायक होता है और बड़ा मज़ेदार फैक्ट ये है कि जिस देश के लोग ही अंधे हो, जिस देश के लोग ही मुर्दा हो, जिस देश के लोग चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो या कोई किसान हो, मतलब छोटे से बड़ा लेकर के कलेक्टर, इतिहासकार, प्रोफेसर, नाटककार, फिल्मकार, ये सारे के सारे बेवकूफ़, सच कोई दिखाना ही नहीं चाहता है, सच कोई बोलना ही नहीं चाहता है, सोच विचार पर कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। वो बात या तो धर्म की करेगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात करेगा या फिर कहीं हिंदू धर्म की बात करेगा, फिल्मों में दिखाएगा वही दिखाएगा, चाहे नाटककार हो चाहे कविकार हो। अंधा तो है, मुर्दे तो सभी है। अब उस देश में मैं रहता हूँ तो हो सकता है मैं भी वही हूँ, मैं कहाँ से अच्छा इंसान हूँ, मैं भी तो वही हूँ क्योंकि मैं भी इसी देश में रहता हूँ। इसलिए इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कभी भी लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसको क्या कहा जाता है? बौद्धिक भ्रष्टाचार, दिमागी भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं होता है, भ्रष्टाचार हर जगह लागू होता है, ये बौद्धिक भ्रष्टाचार है। अब उस बात का अगर खंडन नहीं कर सकते, अगर आप इंसान हो तो फिर आप इंसान नहीं, मूर्ख हो, पागल हो, जानवर हो। किसी भी सच बात का अगर आप खुलकर विरोध नहीं कर सकते जो वास्तव में सत्य है, तब तो ये भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार करने में भारत के साधु संत, मौलाना, पादरी और न जाने ये क्या क्या कहते हैं, ये सबसे अग्रणी लोग हैं, बौद्धिक भ्रष्टाचारी लोग हैं। इस तरह से लोगों को अपने भ्रष्टाचार में, अपने धंधे के लिए, अपने पेट पालने के लिए, खुद को अमीर बनाने के लिए, ये सारे के सारे जो हथकंडे होते हैं ये सिर्फ इसके लिए होते हैं। क्योंकि जहाँ पर बौद्धिक भ्रष्टाचार नहीं होगा वहाँ पर कुछ अच्छे लोग अपनी राय डाल करके उसका नेतृत्व कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं और उस देश के आम लोगों को भी बुद्धिजीवी बना करके उनको अच्छा जीवन दे सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में चंद मुट्ठी भर लोग, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि इस देश के लोग एक जैसे हो। हमने देखा है 1818 में वो राजा राम मोहन राय के नाम कुछ अच्छे काम भी है क्या, उसके बाद में 1828 में, क्योंकि 1818 में पेशवा के साथ में जो हुआ था लड़ाई 500 महारों की, तो राजा राम मोहन राय ने, और अंग्रेजों का जो दृष्टिकोण था उस वक्त बदल चुका था, इसलिए राजा राम मोहन राय को भी कुछ झुकना पड़ा। और उसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद बावजूद इसके राजा राम मोहन राय ने एक शो किया, एक दिखावा किया और 1828 में जाकर के ब्रह्म समाज की स्थापना की। लेकिन कम से कम उसने वो एक पहल तो किया था वर्ग लाने के लिए। सच तो ये कि भारत में ब्राह्मणों के अंदर कभी भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ और उन्होंने मानवीयता को कभी भी समझा ही नहीं। उसमें कभी कोई सुधार का आंदोलन नहीं होता। सुधार का आंदोलन की गुंजाइश इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके आम के आम और गुठली के दाम हर चारों उंगलियां घी में, इसलिए उन्होंने बताया कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी उंगलियां हमेशा घी में ही रहना चाहिए, घी से बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए सारा एजुकेशन सिस्टम, सारा बौद्धिक भ्रष्टाचार
जो नहीं दिखने वाला है वो भी भ्रष्टाचार उसमें डाला जाए। और जिस देश में लोग मरे हुए हो, सड़े गले हो, उनको कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो चाहे इतिहासकार हो, चाहे प्रोफेसर हो। और इसलिए भारत में चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो या बौद्धिक भ्रष्टाचार हो या वो सामाजिक भ्रष्टाचार हो या सांस्कृतिक भ्रष्टाचार हो, सारे के सारे एक ही दिशा में काम करते हैं और इसलिए अमीर इंसान को अमीर बनाते हैं। कभी भी किसी गरीब के बीच में ये सोच विचार नहीं डाला जाता, या इस देश का कोई शिक्षक, कोई प्रोफेसर कभी ये नहीं डालता उसके दिमाग में कि सबसे पहले तुम इंसान हो और इंसान कुछ भी कर सकता है, भगवान घंटा उखाड़ करके कुछ कर नहीं सकता। पहली लाइन वो ये बात समझा ही नहीं सकता। पर इसलिए सारे के सारे भ्रष्टाचार हमारे देश में एक साथ चलते हैं, जिसे सबको मिला करके हम ब्राह्मणवाद कहते हैं।